बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों भाइयों और बुजुर्गों, आज हम इस इस्लामी तालीमाती और वाक़यात की वीडियो में हम बयान कर रहे हैं कि इस्लाम के मुताबिक किन अंबिया को नऊज़ बिल्लाह कत्ल किया गया था और इनकी जिंदगी और इन अंबिया की अलमनाक मौत जो इस्लामी अकायद के मुताबिक मारे गए, इनकी कहानियों की तफसील तजज़िये के ज़रिए हमारा मकसद इस लचक और ईमान के उजागर करना है जिसका मुज़ाहरा इन शख्सियात ने मुश्किलात के दौरान किया है। हम ये बयान कर रहे हैं कि किस तरह इनकी कुर्बानियाँ आज भी दुनिया भर में लाखों लोगों को मुतासर करती हैं। तो दोस्तों, अल्लाह ताला ने 1,24,000 अंबिया भेजे, जिनमें से हम सिर्फ 6 अंबिया के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं, जिन्हें इस्लाम के मुताबिक लोगों ने कत्ल किया। अल्लाह ताला के मुकर्रर करदा असूलों के मुताबिक नबी को इसकी कौम कत्ल कर सकती है, लेकिन रसूल की मौत कुदरती तौर पर होती है। लिहाजा हम यहाँ जितने भी अंबिया के नाम बयान कर रहे हैं वो नबी हैं, रसूल नहीं है। तो दोस्तों, बहनों भाइयों और बुजुर्गों, नंबर 1 पर है हजरत हंजला अलैहिस्सलाम, नंबर 2 पर है हजरत तालूत अलैहिस्सलाम, नंबर 3 पर है हजरत यसिया अलैहिस्सलाम, नंबर 4 हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम, नंबर 5 हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, नंबर 6 हजरत यहया अलैहिस्सलाम, नंबर 7 हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। हजरत हंजला अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने हजरत हंजला बिन सफवान अलैहिस्सलाम को अहले अर्रास की तरफ भेजा ताकि इन्हें राह रास्त पर लाया जाए। इसने इन्हें सिर्फ एक अल्लाह ताला की इबादत करने की तलकीन की। ताहम वो जिद पर थे और इसकी एक न सुनी। आखिरकार कुएं वालों ने इसे कत्ल करके इसकी लाश कुएं में फेंक दी। इस पर वो इनके घर तबाह हो गए। पैगंबर तालूत अलैहिस्सलाम, हजरत तालूत अलैहिस्सलाम अपने 3 बेटों जोनाथन, अम्बियान और मलके शबा के साथ 1010 कबल मसीह में कोहे गलबा की जंग में फौत हुए। जब आपकी उम्र 90 साल थी और वो सब बिना मीन के अल्लाह के ज़िला में दफन हुए। हजरत यसिया अलैहिस्सलाम, हजरत यसिया अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के मुशरिकों को तबलीग करते रहे, इन्हें बुरे कामों से रोकते रहे और इन अच्छे कामों की हौसला अफजाई करते रहे जिन्होंने इन्हें इनका दुश्मन बना दिया, इस कदर के वो इसे कत्ल करना चाहते थे। एक दिन वो इनमें से कुछ से छुपने की कोशिश करते हुए एक दरख्त में छुप गए। क्योंकि वो इसे मारना चाहते थे, उन्होंने इसके कपड़े का कुछ हिस्सा देखा तो मालूम हुआ कि वो वहां छुपे हुए हैं। जब उन्होंने इसे देखा तो एक आरी निकाली और दरख्त के 2 टुकड़े कर दिए और इसके साथ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी कत्ल कर दिया गया। हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम, पैगंबर जुल्करनैन अलैहिस्सलाम दिसंबर 530 कबल मसीह में 60 साल की उम्र में मशरकी ईरान खाना बदोश कबैली कन्फेडरेशन के एक कदीम मशरकी से लड़ते मसाइडिश ईरानी खाना बदोश कबैली कन्फेडरेशन होने की एक जंग में वफात पा गए। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, बाज़ इस्लामी स्कॉलर्स का कहना है कि जब हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम अपनी जान बचाने के लिए एक दरख्त के अंदर घुस रहे थे तो काफिरों ने दरख्त और अल्लाह के नबी को 2 टुकड़े करके आरी से कत्ल कर दिया। हजरत यहया अलैहिस्सलाम मौजूदा फलस्तीन की पहली सदी की हुक्मरान हेरोड इब्न अब्बास को अपनी भांजी सलूम से मोहब्बत थी। वो यहाँ शादी करने का इरादा कर रहे थे। यह सुनकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तौरात के कानून के तहत ऐसी शादी की इजाजत नहीं है। इस पर सलूम को गुस्सा आया क्योंकि इसके मलका बनने के अज़ैम अंधेरे में जा रहे थे। एक दिन बादशाह सलोमी की खूबसूरती से इतना मुतासर हुआ कि इसने इससे कहा कि वो इसकी एक ख्वाहिश पूरी करेगा। सलोमी ने यहया अलैहिस्सलाम से बुग़्ज़ में अपना सर मांगा, इसका सर मांगा। यहया अलैहिस्सलाम का उसने सर मांगा। इसकी सेहत से मुतासर होकर इसने इसकी शैतानी दरख्वास्त को
तस्लीम कर लिया। हजरत यहया अलैहिस्सलाम को बादशाह के हुक्म पर 36 ईस्वी में फांसी दे दी गई और इनका सर सलूम को पेश किया गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, ईसाइयों का ख्याल है कि ईसा को रूमी गवर्नर ने 26 ईस्वी में इस वक्त मसलूब किया था जब इनकी उम्र 30 साल थी, जबकि मुसलमानों का ख्याल है कि इन्हें आसमानों पर ले जाया गया था और वो अभी तक जिंदा है। वो कहते हैं कि उन्होंने अल्लाह के रसूल ईसा इब्न मरियम को कत्ल किया, लेकिन उन्होंने ना तो इसे कत्ल किया और ना ही मसलूब किया, ये सिर्फ जहर करने के लिए बनाया गया था। सूरह निसा आयत नंबर 157, सूरह अल इमरान आयत नंबर 55 में अल्लाह ताला पे कहता है, ऐ ईसा मैं तुम्हें ले लूंगा और अपनी तरफ उठा लूंगा। मुकद्दस कब्र का चर्च वो जगह है जहां से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर ले जाया गया। तो दोस्तों, कल हम इंशाअल्लाह ताला इसी वक्त इन अंबिया की तफसील बयान करेंगे जो हमने बयान की है। पहले तफसील किस्सा हजरत हंज़ला अलैहिस्सलाम का होगा। हमें कल तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।